को मेरा नमस्कार। इसमें हम जो है समांतर श्रेणी के 3 प्रश्न पढ़ेंगे कि जब क्रमागत 3 पद होते हैं तो उसमें के का मान, ए का मान ज्ञात कीजिए और कौन सा पद जो है वो 78वां होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ दिया गया है कि यदि k + 2 और 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं जो हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, यानी 3 संख्याएं क्रमागत जो है समांतर श्रेणी में है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। जब 3 पद जो है समांतर श्रेणी में होते हैं तो पहले वाले पद को लेते हैं t1, दूसरे वाले को लेते हैं t2 और तीसरे वाले पद को लेते हैं t3। तो इसमें सूत्र बनता है कि जब 3 पद क्रमागत समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाले पद का मान यानी t2 का मान जो है वो पहले और तीसरे के योगफल का आधा होता है। t1 और t3 के योगफल का आधा होता है। ये हमें जो है सूत्र याद रखना है। तो t2 दूसरा पद कौन सा है हमारे पास, 4k - 6, यहाँ लगाएंगे 4k - 6 बराबर t1 का मान कौन सा है, k + 2, तो यहाँ लगाएंगे k + 2, फिर प्लस में t3 यानी तीसरा पद कौन सा है, 3k - 2, तो 3k - 2 और बटे में हमारे पास में है 2। यहाँ 2 है प्लस के, यहाँ 2 है माइनस के, तो ये तो घट गए आपके। यहाँ है 4k - 6 बराबर में 3k, ये है 1k, ये है 3k और 1k कितने हो गए, 4k और बटे में है 2, तो 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचे हमारे पास में 4k - 6 और बराबर 2k। k वाला मान 2 के इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और 6 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचे हमारे पास में 4k और 2k प्लस के थे माइनस के हो गए, यहाँ पे माइनस के 2k और बराबर में 6, यहाँ माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का। अब 4k में से 2k जाएगा तो बचेगा 2k और बराबर में है 6, तो यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 3 6, तो k का जो मान होगा वो कितना होगा, 3 है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब अगले सवाल में पढ़ते हैं, वो भी इसी तरह से है लेकिन उसके अगला जो है वो बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ दिया है कि a के किस मान के लिए a और a + 4 और 3 है समांतर श्रेणी में। तो वही काम, पहला पद हमारा t1 और दूसरा पद t2 और तीसरा पद t3 है। तो जब 3 पद क्रमागत AP में होते हैं तो बीच वाले पद का मान यानी t2 का मान पहले और तीसरे यानी कि t1 + t3 के योगफल के आधा होता है। तो t2 का मान कितना है हमारे पास, a + 4, तो यहाँ लिखेंगे t2 का मान है a + 4 बराबर t1 का मान है a प्लस t3 का मान है 3 है और बटे में हमारे पास में है 2। ठीक, तो यहाँ पर है a + 4 बराबर 3a और 1a कितने हो गए, 4a बटे में 2, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ है a + 4 और बराबर में हमारे पास में है 2a। देखिए 2a यहाँ पर है, यहाँ पर 1a, तो 1a प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 बराबर 2a और ये प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का, तो इधर 4 बराबर 2a में से 1a जाएगा तो ये बचेगा, तो यानी a का जो मान आया है वो कितना आ गया है, 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। वो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद जो है वो 78वां पद होगा। तो मान लेंगे हम nवां पद जो है वो 78वां होगा। तो पहला पद होता है t1, ये लिखा t1, फिर ये t2, फिर तीसरा वाला t3, इसी के बाद में t4। ठीक है, तो हमें प्रथम पद लेना है। यहाँ पर प्रथम पद जो a है वो हमारे पास में है 3। सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक d बराबर होता है t2 - t1, t2 - t1, तो d बराबर t2 का मान है 8, 8 में से घटेगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक, अब मान लिया माना nवां पद, माना nवां पद जिसे हम tn या an से भी लिखते हैं, बराबर कितना दिया है, 78, तो 78 लिख देंगे। nवें पद का फार्मूला होता है, nवें पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये nवें पद का फार्मूला है, बराबर 78। अब जो जो मान है वो लगा देंगे। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 3, a की जगह पर लगाइए 3,
प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 5 बराबर 78। ठीक, ये 3 इधर प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, ये 5 की गुणा हो रही है तो शुरू में 5 लिख देंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में है n माइनस 1 और बराबर में हमारे पास है 78 और ये प्लस का 3 था उधर आगे हो गया माइनस का, तो 5 n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 75। अब यहाँ 5 गुणे में है, बटे में ले जाएंगे तो 5 से काट लीजिए ऐसे ही, 5 एकम 5 और 2 बचा 25 हो गए, 5m 25 या 15 तिया, हाँ 15 पचे 75, n माइनस 1 बराबर हमारे पास बचा 15 और ये 1 माइनस का इधर आगे हो गया प्लस का, n बराबर हो गया 15 प्लस 1 यानी कि 16। n का मान कितना आ गया 16, यानी 16वां पद जो है वो कौन सा पद है 78वां, तो यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर 16वां पद जो है वो कितना है 78 है। अगर मान लीजिए अब आपको आंसर चेक कर रहा है तो आंसर भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। तो हम 16वां पद निकालें और देखो 78 हो जाएगा, तो चलिए निकालते हैं 16वां पद, यानी कि T16 का फार्मूला होता है a प्लस 1 कम कर देते हैं 15d। ठीक, a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है 3 और प्लस 15, d का मान कितना है 5, तो यहाँ लगा दिए देखिए 3 प्लस के 15 बचे 75, 75 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि 16वां पद जो है वो 78वां होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो में मैं उसको सुधार कर सकूं। और इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।